अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। इकोनॉमिक्स की हम लोग बुक पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 के हवाले से है, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है सारिफ का तर्ज अमल। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे भी इस बात से तसल्ली मिलती है कि हाँ, मैंने किसी को कुछ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है वो है यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पूरे चैप्टर के वो हमारे लिए बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल बाय एंड कंज्यूम आ कमोडिटी टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कंज्यूमर का जो बिहेव है इस बात का मुतालिया करता है कि लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कब, कहाँ, क्यों और किस तरह किसी भी शय को इस्तेमाल करते हैं और वो ख़रीदते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आई है कि जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है ना, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इसी बात को पढ़ते हैं कि वो किस किस जगह पर कैसे, कब और कहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ को ख़रीदता या फिर उसको बेचता या फिर उसको इस्तेमाल करता है। चले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। It attempts to understand the people's decision making process both individually or in groups. It attempts to understand, क्या कह रहे हैं कि ये जो अवाम के जितने भी फैसला होते हैं ना, उन फैसला को इंडिविजुअली और ग्रुप्स की शक्ल में समझने की कोशिश करता है। The decision making process is influenced by various attitudes, motives and social influences on the purchases. वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जितने भी हम लोग फ़ैसला करते हैं ना, फ़ैसला करने का जो अमल है वो जितनी भी ख़रीदारी होती है ना उसमें मुख्तलिफ़ रवैयों पर, मतलब कि उसके अंदर क्या हो गया कि उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है, मोटिव उसके, सोशल इन्फ्लुएंस उसका क्या है। जितनी भी हम लोग चीज़ खरीदेंगे ना वो इसी बात पर असर करेगी कि उसका ये सारा कुछ, उसका एटीट्यूड, मोटिव्स वगैरह क्या है। देन क्या होता है कि बायर्स टेंड टू बिहेव, जो ख़रीदार है, जो ख़रीदने वाला है, in certain ways including habits, brand loyalty and post purchase behavior. वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करता है कि उसकी जो आदत हैं वो कैसी हैं, उसका ब्रांड लॉयल्टी कैसा है, उसका पोस्ट परचेज किस तरह है, वो ये सारे बिहेवियर को क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ईच कंज्यूमर हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड वांट्स रिसोर्सेज। हर जो सारिफ है, हर जो कंज्यूमर है उसको लामहदूद, जितनी भी लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद जो ख्वाहिशात है उनके कह लेंगे उनको फेस करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को भी उनको फेस करना पड़ता है। अब जो हम लोगों का जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स किस किस तरह की होंगी इनके बारे में भी पढ़ेंगे, उसकी खसूसियात के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट ज़रा पढ़ते हैं। द डिज़ायर ऑफ ईच कंज्यूमर इज़ टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद द हेल्प ऑफ इनकम कॉन्स्ट्रेंट। क्या कंज्यूमर होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जो जहाँ से वो आमदनी हासिल कर रहा होता है ना, तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करे। तो इस बारे में हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि कितनी उसने लागत लगाई और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो वो कितनी है, अगर किसी की सप्लाई है। तो हम लोगों का जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है ना, वो हमारे पूरे कह लें कि इंटरनेशनल सिस्टम पर भी हम लोग इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो किस तरह है, उनको किस तरह लेके चल रहा है। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो वो कितनी लेके चलें, अगर उसको सप्लाई किया जा रहा है तो वो कितना किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक वजाहत करके समझाऊंगी।